हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपको सिखाएंगे कुछ बेहतरीन प्रोवर्ब्स जिनका प्रयोग करके आप अपनी स्पीकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। प्रोवर्ब्स को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोवर्ब्स, कहावतें। हिंदी में आपने बहुत सारी कहावतों को सुना होगा। आज उनकी हम आपको इंग्लिश बनाना सिखाएंगे, उनको इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे कि किस तरह से आप एक कहावत को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, दूसरों के सामने आप रौब झाड़ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मुझे कहावतों की इंग्लिश भी आती है। तो इस तरह से कुछ कहावतें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे समाज में हर समय इस्तेमाल की जाती हैं। हम कहीं ना कहीं हम अपने बड़े बूढ़ों को एक दूसरे से बोलते हुए सुनते हैं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं। तो कुछ कहावतें हैं जो हम आपको बताएंगे और उनके साथ साथ में अंग्रेजी भी आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोवर्ब। सबसे पहली कहावत आपकी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। हालांकि ऐसी कोई कहावत अंग्रेजी में होती नहीं है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका मतलब क्या है कि ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने के बावजूद भी घटिया चीज़ उपस्थित होना, घटिया चीज़ का मौजूद होना, बहुत देख मतलब हम कह सकते हैं कि रौनक बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही गिरी हुई है। यानी ऊंची दुकान तो ऊंची है, बहुत ज़्यादा सजी हुई है, सब कुछ है, लेकिन पकवान उसका जो है वो बहुत ही घटिया है, फीका है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब यह होता है कि मच क्राई लिटिल बुल, मच क्राई लिटिल बुल, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कहावत है आपकी कि एक मैन में दो तलवारें। ऐसा कभी संभव है? एक मैन में दो तलवारें। कहा जाता है ना कि एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। बहुत से कई बार आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एक चीज एक ही व्यक्ति के लिए बेहतर होती है। तो एक मैन में दो तलवारें, तो क्या हम कह सकते हैं कि टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, कहने का मतलब यह है कि दो व्यापार शायद ही कभी सहमत हों, यानी दो व्यापारों में आप कभी शायद सहमत हो पाए। इसका मतलब यह है कि टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, एक म्यान में दो तलवारें। उसके बाद आपकी कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब क्या है? कहावत होती है ना कि कहीं आप कुछ घटना घटित हो जाती है, किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि बेटा तुमने भी कुछ ना कुछ किया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब क्या है? इट टैक्स टू मेक ए क्वारल, इट टैक्स टू मेक ए क्वारल, यानी झगड़ा करने के लिए दो आदमी की जरूरत होती है। इट टैक्स टू मेक ए क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब यह है कि एक ही साथ, ठीक है, एक ही समय में दो कार्यों को निपटा लेना, एक ही साथ दो फायदे उठा लेना। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब एक ही रास्ते पर दोनों काम निपटा लेना। इसको हम क्या बोलेंगे कि टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो चिड़ियों को मार देना। इसका मतलब क्या हुआ? पत्थर तो आपने एक फेंका, चिड़िया मर गई दो। इसका मतलब यह है कि एक ही साथ, एक ही पत्थर से आपने दो चिड़ियों को मार लिया, दोहरा आपको लाभ प्राप्त हुआ है, काम आपने एक ही बार किया है, अन्यथा आपको दो पत्थर चलाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मार देना। इसका मतलब यह हो जाता है कि एक पंथ दो काज। नेक्स्ट वाला देखिए,
नेक्स्ट आपका है कि कल किसने देखा। कल किसने देखा, इसका मतलब क्या है? कल किसने देखा, आने वाला या जाने वाला, ये भी पता होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल की बात कर रहे हैं। जाने वाला कल तो आपने देखा हुआ है। अगर आप वर्तमान में हैं, इसका मतलब आपने कल देखा हुआ है, कौन सा, गुजरा हुआ। लेकिन बात ये कर रहा है कि कल किसने देखा, यानी कि फ्यूचर में, ठीक है, यानी कि आने वाले कल को किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है? टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता, इसका मतलब हम आज हैं, फिर कल होगा, लेकिन कल के लिए फिर एक कल होगा, परसों आएगा, परसों के बाद फिर एक कल होगा। इस तरह से कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा, या हम कह सकते हैं कल कभी होता ही नहीं है, कल कभी नहीं होता, या कल किसने देखा। टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा। फिर आपका है कि कूड़ी के भी दिन फिरते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कूड़ी, कूड़ा, ठीक है, उसके भी एक दिन आते हैं, उसका भी एक समय आता है। या कुछ लोग कहते हैं कि वक्त तो कुत्तों का भी आता है। इसका मतलब यह है कि कूड़ी के भी दिन फिरते हैं, यानी कि एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग यानी कि हर कुत्ता हैज रखता है, हिज डे अपना दिन, यानी कि हर कुत्ते का भी अपना दिन होता है। या लेकिन हिंदी में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि कूड़ी के भी दिन फिरते हैं, यानी कि कूड़ी का भी एक दिन होता है। अगला है आपका आप भला तो सब भला, या आप भला तो जग भला। आप भला तो सब भला, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए सारा संसार अच्छा है। आप भला तो सब भला, तो क्या बन जाएगा? गुड माइंड्स गुड फाइंड। अगर आपका दिमाग अच्छा है, गुड माइंड गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। इसका मतलब यह है कि अगर आपका दिमाग अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो आपको हर जगह अच्छाई ही मिलेगी, अच्छी चीजें ही मिलेंगी। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। समय और ज्वार, ज्वार का मतलब बुखार मत समझ लेना, ज्वार वो होता है जो समुद्र में उठता है। ज्वार और भाटा आपने सुना होगा, टाइड। तो इसलिए कहा जाता है कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, या लोग कह देते हैं कि वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड, टाइड मतलब ज्वार, जो समुद्र में लहरें जब ऊपर उठती हैं तो उसको बोलते हैं ज्वार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। नेक्स्ट आपका है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब यह है कि अपने आप तो आप कुछ कर पा रहे हो और दूसरों को आप दोष दे रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या है? ए बैड वर्क मैन, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools, a bad workman quarrels with his tools। एक बुरा आदमी जो है वो और कुछ तो कर नहीं रहा, तो वो अपने टूल्स के साथ लड़ रहा है, अपने हथियारों के औजारों के साथ लड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि ए वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है आपका दाल में काला होना, दाल में काला होना। तो दाल में काला होने का मतलब क्या है कि देयर इज ए समथिंग, कुछ तो ऐसा है, देयर इज ए समथिंग ब्लैक, देयर इज ए समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, देयर इज समथिंग ब्लैक, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। दाल में काला होना, ठीक है, कुछ ना कुछ नीचे जरूर काली लगी रहती है, इसका मतलब दाल में काला होना, ठीक है। तो देयर इज ए समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, दाल में काला होना।
इस तरह के और बेहतरीन प्रोवर्ब्स आपके लिए हम लाते रहेंगे और इडियम्स भी आपको हम बताते रहेंगे। हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिए ताकि वो भी छोटी छोटी कहावतों का आनंद उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।